जब हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि अनुभव सिंह बस्सी आ रहे हैं, तो हमसे कहा गया कि वो पॉलिटिशियंस के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में। तो नरेंद्र मोदी पर उनके विचार जरूर पूछिएगा। इतना सन्नाटा। नहीं, उन्होंने वो किया, मैं देख रहा था इसके बाद क्या होने वाला। नहीं, मेरा कोई विचार नहीं सर, मैं क्यों विचार रखूं? वो प्रधानमंत्री हैं, उनके विचार होने चाहिए, हम लेंगे। मैं क्यों ना तो विचार रखने वाला। राहुल गांधी के बारे में मैंने वकालत छोड़ी है, भूला थोड़े ना हूं मैं। क्यों कुछ भी बोल दूंगा, पागल हूं मैं? अच्छा, ये बताइए कि आज की तारीख में जब आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस तरह की आती है, ऑन ग्राउंड में और जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब? दिक्कत एज सच कुछ भी नहीं आती है। बस एक चीज है बहुत छोटी सी, जो मैं एक्चुअली सबको पर्सनल लेवल पे बोलना चाहता हूं, सभी ऑडियंस को, कि थोड़ा सा आपको भी थोड़ी सी हमारी मदद करनी पड़ेगी कि हम आपको ज्यादा खुश कर सकें इस चीज से, कि थोड़ा सा सेंसिटिव कम होना पड़ेगा आप लोगों को कुछ चीजों को लेके जो एक्चुअली सेंसिटिव है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंसान की इस बात पे मजाक उड़ा दूं कि आप, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक सेट लिखने वाला हूं, चलो अभी बता रहा हूं, पेट ओनर्स पे लिखने वाला हूं कि जो पेट ओनर्स होते हैं ये कैसे बिहेव करते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा वो नहीं हो सकते हैं कि आप थोड़ा उदाहरण देके बता दें। उदाहरण, नॉर्मल सा उदाहरण ही है कि मतलब कोई अगर पेट ओनर है तो वो जिस हिसाब से बिहेव करता है अपने पेट को लेके, उसमें आप सेंसिटिव नहीं हो सकते कि आपने मेरे डॉगी को कुत्ता कैसे बोल दिया। अरे वो डिक्शनरी में उसे कुत्ता ही कहते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं वर्ड बोल रहा हूं जो है। तो इट्स दैट सिंपल। मैं और मेरे दोस्त अभी बात भी करते हुए आ रहे थे ये गाड़ी में। इट्स दैट सिंपल। तो आपको भी थोड़ा सा कम सेंसिटिव होना पड़ेगा ताकि हम थोड़ा सा और खुल सके, वरना हम पूरे टाइम इस रेस्ट्रिक्शन में घूमते रहते हैं कि आपको किस चीज का बुरा ना लग जाए, फिर हमारे ऊपर ना आ जाए। तो डॉग को कुत्ता बोलने में बुरा लग जाता है? हाँ हाँ, लोगों को लग जाता है इस बात का बुरा कि आपने कुत्ता कैसे बोल दिया, मेरी जान है। अरे तो तुम मुझे जो बोल रहे हो कमेंट में, तुमने जो कमेंट लिखी है वो 4 लेटर जो एक गाली को छोटा करके लिखते हो तुम, तो वो उस पर बुरा नहीं लगेगा मुझे। मैंने तुम्हें वो बोल दिया तो वो है, बस थोड़ा सेंसिटिव कम हो जाओ। बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग आपस में मिलकर। मैं आपके कुछ पुराने वीडियो देख रहा था जिसमें आप बॉयज क्लब, बॉयज की टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे थे कि यार हम ज्यादा देर तक इमोशनल बातें कर नहीं पाते हैं, और उसी से कनेक्टेड जो आपका पिछला रिस्पॉन्स था कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल ट्रॉमा, इतनी ट्रोलिंग होती है, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? मैकेनिज्म क्या है डिफेंस की? मुझे जेन्युइनली नहीं पड़ता है किसी बात से फर्क, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो सारा काम से मैं 95% लोगों को तो खुश ही कर रहा हूँ, जितने लोग वो कंटेंट देख रहे हैं। जो 5% खुश नहीं है, जो 5% ये बोलते हैं कि हमें तो मजा नहीं आया, खुशी नहीं हुई, मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। ऐसा है, ये मेंटालिटी है कि आपकी हमेशा नजर उस नेगेटिव कमेंट पे ज्यादा जाती है, एक नेगेटिव कमेंट पे, रादर देन इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स पे। बट मैंने थोड़े टाइम में सीख लिया कि उस नेगेटिव कमेंट को कैसे इग्नोर करना है। तो अब मेरी नजर उन 95% पॉजिटिव कमेंट्स पे जाती है कि इन लोगों ने तो इतना प्यार दिया है ना, तो वो प्यार ले लेता हूं मैं, मुझे बाकी चीज से फर्क नहीं पड़ता। कमेंट्स पढ़ते हैं आप अपने वीडियोस के नीचे जो आते हैं? कुछ मेरे ना एक कोई वो टर्न ऑफ करना होता है, कहीं से वो आता नहीं मेरे को, तो बीच बीच में कमेंट आते रहते हैं मेरे पास। तो ऐसा होता है दिन में 4 कमेंट आए बहुत अच्छे, मैं उन्हें हटा देता हूँ कि हाँ ठीक है पढ़ लिया, हटा दिए। फिर एक आता है बहुत बुरा, फिर वो भी हटा देता हूँ। लेकिन वो चलता रहता है कि वो आते रहते हैं, तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी। कोई बहुत अजीबोगरीब प्रतिक्रिया आई हो कभी लाइव शो में या कमेंट में कि यार ये क्या बोल दिया, ये क्या कह रहे हैं? हाँ। या अजीबोगरीब डिमांड आई हो? द्वारका में शो कर रहा था, मैंने कोई जोक मारा, एक लड़का उठ के आया, उसने मेरे ऊपर 500 रुपए मारे और चला गया। मेरे के 2 घंटे का शो है, इस हिसाब से तो मैं 2-3 लाख तो तू ही देके चला जाएगा। बाकी ऐसा होता रहता है, कुछ मुझे एग्जैक्टली आती है, पर हाँ इतना कुछ अजीब नहीं हुआ कि मुझे परेशान होना पड़े। अनुभव सिंह बस्सी को अभी स्टैंड अप कॉमिक की बिरादरी में एक बिग ब्रदर की तरह देखा जाता है, जो बहुत सारे नए और यंग टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं। कौन से आपको ऐसे राइजिंग स्टार्स लग रहे हैं जिनके काम को पब्लिक को खूब आइडेंटिफाई करना चाहिए? बहुत सारे हैं इस टाइम इंडस्ट्री में। आई थिंक आशीष सोलंकी इकलौता कॉमिक होगा जो एक भी गाली आज तक स्टेज से नहीं बोला है अपने। हम कई बार फनी होने के लिए भी गाली आज तक स्टेज से नहीं बोला है आशीष सोलंकी। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग कभी कभार फनी होने के लिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक वर्ड डाल देते हैं हम बीच में, एक रोजमर्रा का ही वर्ड है, मैं उसे गाली नहीं मानता, है वो गाली ही, लेकिन
वो अब इतना कैजुअल हो चुका है हमारी टोन में कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट आशीष सोलंकी अपनी राइटिंग पे इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसमें भी नहीं जाता, वो वहां पे खेल जाता है। गुरलीन पन्नू है और अपने हिमांशु भारद्वाज है, जिसे मैं पता नहीं कब से चाहता हूं कि वो वायरल हो जाए। हिमांशु हिमांशु भारद्वाज भारद्वाज बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा कॉमिक है। बाकी ऐसे ओमकार है, बहुत सारे लड़के हैं अभी जो इंडस्ट्री में आने बाकी हैं, जो आप लोगों को अभी पता भी नहीं है कितने सारे कॉमिक्स बस आने मैं वाले इसलिए ये हैं, सवाल जिनके लिए पूछ जो रहा हूं यहाँ कि- बैठे होंगे अगले 1-2 साल में, तो बहुत मैं सारे। इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं ताकि जब आपके जैसा बड़ा स्टार कॉमिक का उनका नाम मेंशन करेगा तो ये जो हजारों की जनता है, दे विल बी मोर क्यूरियस अबाउट देम, दे विल एक्सप्लोर देयर कंटेंट। हाँ मतलब करना, उनकी सबकी वीडियोस हैं अभी, इन जो मैंने 4 नाम लिए इन चारों की वीडियोस आशीष हैं। सोलंकी, गुरलीन पन्नू, हिमांशु भारद्वाज, भारद्वाज, ओमकार यादव, रोहित सिंह, बहुत सारे लड़के हैं। मतलब एग्जैक्टली मुझे अब सबके नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट ये आप एक को भी सर्च करेंगे ना तो बाकी सबकी वीडियोस अपने आप नीचे आ जाएंगी। इन्होंने अभी पिछले 3 महीने के अंदर अंदर ही वीडियोस डाली हैं सबने। स्टैंड अप कॉमिक्स के ऊपर ये प्रेशर कितना रहता है कि उनको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहना है ताकि उनके नाम का बज़ बना रहे, उनका कीवर्ड स्ट्रांग रहे, और ये शो में कैसे रिफ्लेक्ट होता है टिकटिंग में? जीरो प्रेशर है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपने एक बार ऐसा कंटेंट डाल दिया जो लोग रिपीटेटिव उस पर देखेंगे, तो फिर कोई प्रेशर नहीं है सोशल मीडिया का। क्योंकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि मैं 20-20 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ इंस्टाग्राम से, और फिर मैं 3 दिन में 6 बार पोस्ट डाल देता हूँ। क्योंकि मुझे उस दिन याद आता है कि अरे इंस्टाग्राम भी तो चलाना होता है, तो मैं उस पर एकदम से फोटो डाल देता हूँ अपनी, किस दिन कोई शायरी लिख देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ जो मन में आता है। लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर आपने कंटेंट आपने यूट्यूब पर डाला हुआ है जो आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो फिर कुछ नहीं। आपका प्रेशर है कि आप बुक माई शो से कन्वर्जन कैसे लेते हैं अपने टिकट सेल्स का, क्योंकि मेन काम स्टैंड अप कॉमेडियन का लाइव शो है। जो मैं लाइव परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट्स माई मेन थिंग, कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कितने लोग आ रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं वापस, मेरे शो को कितना वर्ड ऑफ माउथ से एक्सप्लोर करने को मिल रहा है बाकी लोगों को, दैट्स द मेन थिंग। बाकी और कुछ नहीं। सोशल मीडिया कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। इन्हें नहीं देखना मुझको, मैं बॉडी बना के एब्स बना के फोटो डालूंगा, ये गाली लिख देंगे नीचे। इनका मेरी फोटो के नीचे होता है कि जोक सुना, हमें तेरा मुंह नहीं देखना। तो ये बिल्कुल सिंपल रिश्ता है हमारा, मैं जोक सुनाऊंगा, ये सुनेंगे, और कुछ नहीं चाहिए इनको मुझसे। रील्स देखते हैं आप? बहुत ज्यादा रील्स देखता हूं मैं। क्या हाँ, रील्स बताओ। क्या बोला ये? मैं बहुत ज्यादा रील्स देखता हूं, मतलब मैं पूरे दिन रील्स देखता हूं। पूरे दिन रील्स देखते हैं? जितनी आप देर में इनको लड़के Instagram- लड़कियों को बर्बाद कर रहे हो, कहेंगे रील, बस्सी भैया भी रील देखते हैं, हम भी रील देखेंगे। हाँ मेरी जान, हम सब तुम काम करो, मैं अब देख रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, रील्स मतलब एडिक्टिव है, मुझे लगता है सबसे बड़ा नशा आजकल वही है। वही और रील्स देखते हुए कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञान आपको हासिल हुआ हो, ये बड़ी कमाल चीज हो रही दुनिया में? नहीं, मैं तो बहुत घटिया देखता हूँ ना। मैं वो भूपेंद्र जोगी के लेवल की देखता हूँ रील सारी। आप ही की है वो। तो मैं इनफैक्ट देख रहा था, आपको फोन भी करने वाला था कि आपको पता है ना एक चीज वायरल हो रही है जिसमें आपका सवाल था, वो जो भी था। तो वो उस लेवल से क्या सीख लोगे? कुछ भी नहीं। बस मुझे लेकिन ये पता चल गया कि इंटरनेट बहुत ज्यादा फनी है। कभी कभी मुझे डर लगता है सोच के कि क्या हम उस लेवल पे कभी जा सकते हैं जिस लेवल पे इंटरनेट जा चुका है। बिकॉज वहां 10 लाख लोग एक एक जोक लिख रहे हैं, हमें 10 लाख लिखने हैं, तो वो 10 लाख एक साथ हमारे सामने आते हैं, वो जोक्स जो हम देखते हैं। इंटरनेट बहुत फनी है, इसके कंपटीशन में कोई कॉमिक नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ओवरऑल जो इंटरनेट है फिलहाल।